नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। नोएडा प्राधिकरण के भ्रष्ट अफसरों पर कार्रवाई की तलवार लटकी हुई है। जी हां, कैग ने नोएडा प्राधिकरण में डेरा डाल लिया है और 2017 से अब तक की परियोजना का ऑडिट होगा। 10 साल में 30,000 करोड़ का घोटाला हुआ था। वर्तमान की परियोजनाओं में भी घोटाला होने की आशंकाएं हैं। ऐसे में पिछली सरकार में तैनात भ्रष्ट अफसरों पर कार्रवाई की जा सकती है। तो 10 साल में 30,000 करोड़ का घोटाला हुआ, इस बात को लेकर अब यहां पर ऑडिट है और ऑडिट में बहुत सी चीजें साफ होंगी। आपको बता दें 2017 से अब तक के तमाम जो परियोजनाएं हैं, तमाम जो कामकाज इस प्राधिकरण में हुआ, नोएडा प्राधिकरण के अंदर, उसको लेकर कैग ने यहां पर डेरा डाल लिया है। कैग यहां पर अब ऑडिट करेगी। 2017 से अब तक की परियोजनाओं का ऑडिट होगा। 10 साल में 30,000 करोड़ रुपए का घोटाला यहां पर हुआ जानकारी के मुताबिक, और वर्तमान में परियोजना में भी हो सकता है घोटाला, जिसको लेकर अब यहां पिछली सरकार में तैनात भ्रष्ट अफसरों पर कार्रवाई की जा सकती है। तो नोएडा प्राधिकरण के भ्रष्ट अफसरों पर लटकी है कार्रवाई की तलवार। तो कैसे अरबों के घोटालों को यहां पर अंजाम दिया गया, ये हम आपको बताते हैं। कई परियोजनाओं का बजट साल दर साल बढ़ता गया, काम अब भी वहां पर अधूरा है, यानी कि बजट बढ़ाते गए, काम आज भी अधूरा। कई परियोजना ऐसी भी थी जिनका बजट बाद में बढ़ाया गया था। कई परियोजनाओं में बजट से ज्यादा पैसा ठेकेदार कंपनी को दिया गया। सेक्टर 21 के अंदर बन रहे क्रिकेट स्टेडियम, इसका काम आज तक पूरा नहीं हुआ है। जबकि अगर इसके बारे में बात करें तो प्राधिकरण ने साल 2016 में निर्माण कंपनी को एनओसी जारी कर दी थी। अभी भी 100 करोड़ का काम क्रिकेट स्टेडियम में होना बाकी है। सेक्टर 18 में बहुमंजिला पार्किंग के निर्माण में ठेकेदार को ज्यादा फंडिंग की, कई फुटओवर ब्रिज की एफओबी योजना भी अनियमितता वहां पर भी देखी गई। तो वहां पर भी एक बड़े स्तर पर गड़बड़ी पाई गई। चिल्ला एलिवेटेड रोड, भगत सिंह पार्क, इसके अलावा दादाजी पार्क, सेक्टर 96 प्राधिकरण कार्यालय, औद्योगिक भूखंड आवंटन, व्यावसायिक योजनाएं, इंडोर स्टेडियम, शूटिंग रेंज, सेक्टर 18 पुनर्विकास, सेक्टर 38 से बहुमंजिला पार्किंग, यमुना के समानांतर पुल, सेक्टर 1, 3 और 5 में भूमिगत पार्किंग, एलईडी लाइट, शौचालय का निर्माण, चिल्ला एलिवेटेड, भगत सिंह पार्क, नोएडा हाट और बायोडायवर्सिटी पार्क। ये कुछ ऐसी परियोजनाएं थी जिसमें बड़े स्तर पर धांधली हुई है। निशांत हमारे ब्यूरो चीफ नोएडा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं भी चाहूंगा ललित हमारे साथ ग्रेटर नोएडा से जुड़ गए, हमारे संवाददाता। ललित, नोएडा प्राधिकरण के अंदर जिस तरह से अब कैग पहुंच चुकी है और कैग के पहुंचने के साथ ही साथ वहां पर बड़े स्तर पर अब ऑडिट भी होगा और बड़े स्तर पर यहां पर जो घोटाले अब तक होते आए वो अनियमितताएं भी पकड़ी जाएंगी। अभी फिलहाल कैग का जो फोकस है वो किस तरफ है? जिस तरह से देखा जा सकता है, कैग के द्वारा पहले भी नोएडा प्राधिकरण के ऑडिट किए गए हैं। एक जो पूल का ऑडिट जो 2007 से 2017 के बीच का जो किया गया था, उस बीच में जो कार्य किए गए थे उनका ऑडिट किया गया था। उसमें करीब 30,000 करोड़ रुपए का घोटाला पाया गया था, जिसमें कई अधिकारी ऐसे थे कि जो उस समय पर जो कार्यरत थे, उच्च पदों पर आसीन थे, उनके द्वारा इन घोटालों को अंजाम दिया गया था। तो उन पर भी कहीं ना कहीं अब कार्रवाई की तलवार लटकी हुई है। साथ में जो अभी जो 2007 के बाद से जितने भी यहाँ पर प्राधिकरण के द्वारा जो काम अलॉट किए गए हैं और जिन जिन परियोजनाओं का यहाँ पर परियोजना प्राधिकरण के द्वारा काम किया गया है, उनका ऑडिट अभी कैग की टीम के द्वारा किया जाएगा। करीब ऐसे 18 के आसपास ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका अभी कैग टीम को ऑडिट करना है। जैसे कि एक पुरानी जो सेक्टर 21 में जो क्रिकेट स्टेडियम है, जिसका जिक्र अभी आपने भी किया, सेक्टर 21 स्टेडियम जिसका 2016 में जिसको एनओसी भी दे दी गई, लेकिन अभी तक उसका जो निर्माण कार्य है वो पूरा नहीं हुआ। वहां पर करीब 60 करोड़ का घोटाला पहले सीबीआई की जांच में सामने आया था, जिसमें करीब 10 अफसर ऐसे थे जो नोएडा प्राधिकरण में तैनात थे, जिनकी कार्यप्रणाली पर सीबीआई के द्वारा प्रश्न चिन्ह लगाया गया था। क्योंकि जहां एक तरफ जो वहां पर काम भी शुरू नहीं हुआ, उस समय पर उसको एनओसी दे दी गई। आनंद इंफ्राटेक करके एक कंपनी है जिसको इसका पूरा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, आनंद इंफ्राटेक को उसकी एनओसी दे दी गई। और वहीं बड़ी चीज ये थी कि उसमें जो करीब 60 करोड़ का घोटाला पाया गया था, उसमें सिर्फ 60 करोड़ के घोटाले में 10 अफसर संलिप्त थे और उन 10 अफसरों पर अब कार्रवाई की तलवार लटकी हुई है। साथ में जो यहाँ पर करीब ऐसी 18 परियोजनाएं हैं जो कि नोएडा प्राधिकरण के द्वारा शुरू की गई हैं, उन परियोजनाओं पर भी जो कैग की टीम है उसके द्वारा ऑडिट किया जाएगा। जिसमें जैसे चिल्ला एलिवेटेड रोड जो कि अभी आपने बताया, भगत सिंह पार्क, नोएडा सिल्क पार्क, बायोडायवर्सिटी पार्क, दादाजी पार्क, सेक्टर 96 का प्राधिकरण जो कार्यालय का जो निर्माण
किया जा रहा है, औद्योगिक भूखंडों का आवंटन किया जाता है, व्यावसायिक योजनाएं जो यहाँ पर अलॉट की जाती है, इंडोर स्टेडियम एक बनाया गया है। ललित, क्या ये कैग का ऑडिट एक रूटीन बेस में जिस तरह से ऑडिट होता है वो ऑडिट है, या फिर जिस तरह से तमाम समय पर घोटालों की खबरें इस प्राधिकरण से सामने आती रही? आपने खुद जिक्र किया 10 साल में 30,000 करोड़ का घोटाला, तो ऐसे में इन सब घोटालों को देखते हुए ऑडिट बिठाया गया है। जी बिल्कुल, ये रूटीन ऑडिट नहीं कहा जा सकता, कारण कि जिस तरह से पहले बड़े बड़े घोटाले होते रहे हैं और ये कैग की टीम के द्वारा जो समयांतर पर जो एक ऑडिट किया जाता है उसमें फाइल्स को मंगा लिया जाता है अपने कार्यालय में और उनका फाइल्स का ऑडिट किया जाता है। लेकिन अगर कैग की टीम आकर के नोएडा प्राधिकरण में अपना डेरा डाल लेती है और यहाँ पर जितने भी व्यवसायिक विभाग है और जो अन्य विभाग है नोएडा प्राधिकरण के, उनकी फाइल्स को मंगा लिया गया और यहीं पर रह करके पूरा ऑडिट करके तभी यहाँ से वापस जाएगी। तो इसमें जो परियोजनाएं जो इस समय अवधि के अंदर जो नोएडा प्राधिकरण की तरफ से शुरू की गई है, कहीं ना कहीं उनमें जो नोएडा प्राधिकरण की संलिप्तता, नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों की संलिप्तता है, उसका ऑडिट यहाँ पर कैग की टीम के द्वारा किया जाएगा। और जब ये कैग की टीम के द्वारा एक उनकी तरफ से जो फाइनल जो ब्रीफिंग दी जाएगी, उसके बाद में ही कहा जा सकता है कि क्या किन मामलों में उनको ये घोटाला नजर आया है। लेकिन साथ ही साथ देखा जाए जिस तरह से नोएडा प्राधिकरण में समय समय पर ऐसे ऐसे घोटाले सामने आते रहे हैं जिसको लेकर एक बड़ी चर्चाएं रही हैं नोएडा के अंदर, और अभी क्योंकि एक बड़े स्तर पर ऑडिट बैठ गया है तो अधिकारियों में किस तरह का हड़कंप है? जी बिल्कुल, जैसे ही अधिकारियों को इसकी जानकारी मिलती है कि जो पूर्व का जो 30,000 करोड़ का जो घोटाला था उसमें जो अधिकारी उस समय पर 2017 से पहले के समय में जो सपा और बसपा शासन काल में नोएडा प्राधिकरण में तैनात है, उनमें से कई अधिकारी ऐसे हैं जो आज भी यहाँ पर अभी भी नोएडा प्राधिकरण के अंदर ही तैनात है। तो वो अधिकारी कहीं ना कहीं उनके अंदर हड़कंप का माहौल बना हुआ है और ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही जो अधिकारी उन मामलों में जो पुराने जो घोटाले हैं उनमें जिन भी अधिकारियों की संलिप्तता थी उन पर कार्रवाई होना तय मानी जा रही है और जल्दी उन पर कार्रवाई की जा सकती है। जी ठीक है, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो क्या किया ये ऑडिट, और सीधे तौर पर अगर देखें इस ऑडिट में 30,000 करोड़ के घोटाले का जिक्र बड़ी शानदार तरीके से आपको बता दें कि आप यहाँ पर जिस तरह से नोएडा प्राधिकरण कैग के ऑडिट में अब फंसा हुआ है, क्योंकि जो तमाम घोटाले हुए वो कैग के ऑडिट पे सामने आएंगे और जहां पर जिसने घोटाला किया या जहां पर जो अनियमितता है उसके लिए सीधे तौर पर वो दंडित भी होंगे। तो फिलहाल सीधे तौर पर अगर बताएं तो कई परियोजनाओं में बजट से ज्यादा पैसा ठेकेदार कंपनी को दिया गया है।